सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, अभी रेलवे वाले बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि रेलवे ने उनको परेशान करके रख दिया है। हर चीज़ में परेशानी क्रिएट हो गई है रेलवे के द्वारा, खास करके जो अभी तो नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल वाला मामला है, रिजल्ट वाला मामला है, सब कुछ एक क्रिस्टल क्लियर जो है वो रेलवे को रखना चाहिए। हम बच्चों की कुछ मांगे हैं जो हम बच्चों की तरफ से रेलवे भर्ती बोर्ड तक पहुंचाना चाहेंगे। पहला मांग जो ये सबसे ज़्यादा बच्चे ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल कंप्लीट हटा दिया जाए रेलवे से। पहली मांग, क्योंकि इसमें कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। किसी का 50 नंबर बढ़ जाता है, किसी का 2 नंबर घट जाता है, किसी का 5 नंबर घट जाता है। आपका क्या फॉर्मूला है वो आपको मुबारक हो, और बच्चों को क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पाता है। मैक्सिमम स्कोर ला करके भी बच्चों का रैंक जो है नीचे है, कम स्कोर ला करके भी बच्चों का रैंक ऊपर है। तो जो भी आपका मामला है उसको या तो आप क्लियर कीजिए या तो इसको हटा दीजिए। ये कंफ्यूजन, जब कोई परीक्षा देता है तो उसको कम से कम ये पता होना चाहिए कि उसका हुआ तो क्यों नहीं, या नहीं हुआ तो क्यों नहीं। ठीक है, हुआ तो क्यों और नहीं हुआ तो क्यों नहीं। तो दोस्त मेरे, हम रेलवे भर्ती बोर्ड से ये मांग करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल कंप्लीट या तो आप हटा दीजिए, या नहीं तो इसका क्लियरिफिकेशन दीजिए कि मामला क्या है, क्यों ऐसा होता है। एक बात। दूसरा, टेक्नीशियन में 2 एग्जाम होना चाहिए और ट्रेड का भी सिलेबस इसमें जुड़ना चाहिए। ठीक है, अगर टेक्नीशियन का एग्जाम हो तो उसमें भी 2 एग्जाम हो। और हम तो कहते हैं एएलपी टेक्नीशियन को साथ में दो अलग अलग देने का क्या जरूरत है, जैसे पहले आता था वैसे ही एक साथ दे दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी को मेरिट बना दीजिए। उसमें भी ट्रेड, अब टेक्नीशियन का एग्जाम है, आईटीआई वाले फॉर्म भर रहे हैं, ट्रेड का क्वेश्चन ही नहीं है, ऑब्वियसली कट ऑफ आ जाएगा। तो हम रेलवे भर्ती बोर्ड को से हम लोग ये मांग करते हैं कि टेक्नीशियन में अगर आईटीआई अनिवार्य है तो उसमें ट्रेड के भी क्वेश्चंस हो, और एक एग्जाम नहीं हो, 2 एग्जाम हो, जैसे एएलपी का होता है। आप सेकंड एग्जाम में ट्रेड का भी एग्जाम लो, ताकि वो जो बैंक एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जो यहाँ आकर मैथ, रीजनिंग और साइंस मार के, करंट अफेयर्स मार के चले जाते हैं और 90-95 कट ऑफ लेके चले जाते हैं, उनको कुछ बच्चे ऐसे इसमें घुसते हैं जिसके कारण कुछ आईटीआई वाले बच्चों का हक मरता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसमें 2 एग्जाम हो। बाकी कौन टीचर, अन्य टीचरों से भी आप लोग ये रिक्वेस्ट कीजिए कि इस बात पे सारे टीचर एक हों कि 2 एग्जाम हो। ट्रेड एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी साथ में आए, अलग अलग एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी साथ में आए, ताकि जो एसएससी बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो जो इसमें घुस जाते हैं कुछ, वो ना घुस सके। दूसरी बात कि पूरा रिजल्ट जारी हो। कुछ कुछ पोस्ट पर रिजल्ट नहीं दिया गया है, जैसे कुछ कुछ पोस्ट ऐसा है जिस पे वैकेंसी था 3 गो, बच्चा भरा भी, और उस कैटेगरी में मेरे पास वैसा बच्चा है, उसका स्क्रीनशॉट है। उस कैटेगरी में 3 गो पोस्ट था, बच्चे ने उस पोस्ट को भरा भी, उसका कट ऑफ पार भी कर गया, उस पोस्ट पे रिजल्ट नहीं दिया है। तो जो भी रिजल्ट बाकी है, हम ये मांग करते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड इसको जारी करे। और दूसरा कि वैकेंसी अधिक मात्रा में हो। अभी जो एएलपी का वैकेंसी आया है वो 9,000, 10,000, 2,000, 3,000 करने से नहीं होगा, और अधिक मात्रा में वैकेंसी बच्चों को देनी हो चाहिए रेलवे को। इतने दिन बाद वैकेंसी आती है और इतने सारे बच्चे और इतनी कम वैकेंसी में कैसे काम चलेगा, और आप ही कहते हैं कि मेरे पास पोस्ट खाली है। तीसरा कि अब अगर एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम हो, लास्ट कि अब अगर एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम हो, या तो होम सेंटर दीजिए या नहीं तो जाने आने के लिए पास दीजिए। ठीक है, तो फिर से ये सारी मांगों पर रेलवे को, अगर रेलवे भर्ती बोर्ड तक मेरी ये वीडियो जा रही है तो उनको इन मांगों पर विचार करना चाहिए। पहले तो या तो नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल को अगर रखना है तो इसका पूरा क्लियरिफिकेशन दीजिए पब्लिक डोमेन में, बच्चों को संतुष्ट कीजिए, अन्यथा इसको हटा दीजिए। दूसरा, टेक्नीशियन में 2 एग्जाम ले लीजिए, ताकि जो लोग नॉन आईटीआई वाले हैं वो ट्रेड पढ़ के इसमें एग्जाम दे और नॉन आईटीआई वाले यहाँ से बाहर हो जाएं। तीसरा, एएलपी टेक्नीशियन को साथ में एग्जाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और पूरा रिजल्ट जारी हो। जिस पोस्ट पर रिजल्ट अभी तक नहीं आया है उसका रिजल्ट जारी हो, और वैकेंसी अधिक मात्रा में आए, और होम सेंटर सबका होना चाहिए। अगर इस बार एएलपी सीबीटी 2 का आप सेंटर देते हैं, और कब एग्जाम लीजिएगा वो भी क्लियर कीजिए, और इसका होम सेंटर होना चाहिए। ठीक है, और जहां कहीं भी बच्चों को रिजल्ट में दिक्कत लग रही है, ये रेलवे भर्ती बोर्ड को ये चाहिए कि इसको क्लियर करे। जिन बच्चों का हो गया है उनको बहुत सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन जिनका नहीं हुआ है आप रीस्टार्ट कीजिए। लड़ाई एक तरफ से चलती रहेगी, वो हम सब लोग मिल के लड़ लेंगे। पढ़ाई को लेकिन पुरजोर तरीके से ले जाइए, क्योंकि दोस्त मेरे, अब अगर नौकरी लेना है आपको तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपका काम नहीं होना है। लड़ाई और पढ़ाई दोनों साथ साथ कीजिए।
और हम बार बार कहते हैं बहुत सारे कंट्रोवर्सी में ना उलझते हुए आप अपनी पढ़ाई को पुरजोर तरीके से कीजिए, क्योंकि कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं है और सरकार को इन सब बातों पे जवाब देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जिनका हो गया है बेस्ट ऑफ लक है, नहीं हुआ है रीस्टार्ट कीजिए, फिर से लगिए। जो भी टीचर आपको अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी किताबें आपको अच्छी लगती है उसको पढ़ना शुरू कीजिए। रेलवे अपने कैलेंडर पर अगर आ रहा है तो जनवरी मार्च में 10,000 के आसपास एलपी आ रहा है, वो वैकेंसी के लिए आप भी प्रिपेयर्ड होइए। अब साल में अगर कैलेंडर पे रहा रेलवे, रहेगा कि नहीं हमको तो भरोसा नहीं है, अगर रहा तो 5 बार आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। लड़ाई ठीक है लेकिन पढ़ाई भी आपको तेजी से करनी होगी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।